हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट फ्लैग्स कंसर्न्स। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, प्लूरल फॉर्म लिखी गई है कंसर्न्स। और एज ए वर्ब फ्लैग का मतलब होता है हाईलाइट करना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना, उजागर करना जिसे कह सकते हैं। ओवर यूएस शैकलिंग ऑफ इंडियन डिपोर्टीज। डिपोर्टी का मतलब होता है देश से बाहर निकाला गया व्यक्ति, मतलब कि किसी दूसरे देश में इलीगल तरीके से रहने वाला व्यक्ति जिसे उस देश से बाहर निकाल दिया जाए तो वैसे व्यक्ति को डिपोर्टी कहते हैं। उसी का प्लूरल होता है डिपोर्टीज। शैकलिंग का मतलब होता है किसी को बेड़ियों में जकड़ना, हथकड़ी लगाना। ओवर एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है पर या बिकॉज ऑफ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, फ्लैग्स है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। न्यूज़पेपर की हेडिंग अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है पर हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन उस तरह से नहीं करते हैं। मतलब हो गया यूएस द्वारा इंडियन डिपोर्टीज के शैकलिंग पर यानी कि हथकड़ी लगाए जाने पर सरकार ने चिंताएं उजागर की हैं। और यहाँ पे शैकलिंग एक जेरंड है। आगे न्यूज है, द सेंट्रल गवर्नमेंट सेड ऑन फ्राइडे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा दैट इट हैज रजिस्टर्ड इट्स कंसर्न्स। यहाँ पे रजिस्टर का मतलब है जाहिर करना, जताना। विथ यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। इन वाशिंगटन, वाशिंगटन यूएस की कैपिटल हो गई। एंड इन दिल्ली। अब यहाँ पे जो पार्ट दैट से शुरू है वहां पे सब्जेक्ट है इट, रजिस्टर्ड है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। और मतलब हो गया केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि इसने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं दिल्ली में और वाशिंगटन में यूनाइटेड स्टेट्स प्रशासन के साथ। अब दिल्ली में यूनाइटेड स्टेट्स प्रशासन कहने का मतलब है एम्बेसी की बात हो रही है, यूएस एम्बेसी जो दिल्ली में है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान देंगे कि रजिस्टर्ड कंसर्न्स के साथ प्रपोजिशन विथ का यूज किया गया है। ओवर द हैंडलिंग ऑफ। यहाँ पे हैंडलिंग एक नाउन है जिसका मतलब है तरीका। ऑफ 104 अलेज्ड। अलेज्ड का मतलब होता है कथित या फिर कह सकते हैं माना जाने वाला। इलीगल इमिग्रेंट्स। इलीगल का मतलब होता है अवैध, जो लीगल ना हो उसे इलीगल कहते हैं। और किसी भी देश में दूसरे देश से आकर बसने वाले लोगों को इमिग्रेंट्स कहते हैं। हु वर डिपोर्टेड बैक टू इंडिया ऑन वेंसडे। हु लिखा गया है इन इमिग्रेंट्स के लिए। डिपोर्ट करने का मतलब होता है देश से ऐसे लोगों को बाहर करना जो इलीगल तरीके से रह रहे हों। डिपोर्टेड बैक मतलब कि वापस भेजना, जिस कंट्री से वो आए हुए हैं उस कंट्री में उनको वापस भेजने को डिपोर्ट बैक कहते हैं। इस क्लॉज में सब्जेक्ट है हु और डिपोर्टेड है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन पास्ट इंडेफिनिट में। और मतलब हो गया इलीगल माने जाने वाले 104 इमिग्रेंट्स को जिन्हें बुधवार को इंडिया वापस डिपोर्ट किया गया, उनकी हैंडलिंग के ऊपर कंसर्न्स जताया है इंडिया ने। मतलब कि उनको जिस तरीके से भेजा गया, उनके भेजने के तरीके के लिए यहाँ पे हैंडलिंग लिखा गया है। आगे है द डिपोर्टीज हैड बीन फ्लोन बैक ऑन अ 42-hour फ्लाइट इन अ यूएस मिलिट्री प्लेन। फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। फ्लाई बैक का मतलब होता है प्लेन से, किसी फ्लाइट से वापस जाना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ये डिपोर्टीज, हैड बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया गया है फ्लोन, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन पास्ट परफेक्ट का। ऑन अ 42-hour फ्लाइट मतलब कि 42 घंटे लंबी फ्लाइट की बात हो रही है। तो मतलब हो गया डिपोर्टीज वापस भेजे गए एक यूएस मिलिट्री प्लेन में 42 घंटे लंबी फ्लाइट में। इन लेग शैकल्स। शैकल का मतलब होता है बेड़ियां। एंड हैंड कफ्स। हैंड कफ का मतलब हथकड़ी। हथकड़ियों में और पैर की बेड़ियों में, मतलब कि ये डिपोर्टीज इस तरह से भेजे गए। ऑफिशियल्स टोल्ड द हिंदू। ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी, प्लूरल फॉर्म है ऑफिशियल्स। मतलब हो गया अधिकारियों ने द हिंदू को कहा या बताया दे हैड रेज्ड देयर ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है विरोध या आपत्ति। रेज का मतलब भी है यहाँ पे जताना। अब इस पार्ट में सब्जेक्ट है दे, रेज्ड है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। मतलब हो गया अधिकारियों ने द हिंदू को बताया कि उन्होंने आपत्ति जताई टू द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब होता है सवार,
ट्रीटमेंट का मतलब होता है बर्ताव, मतलब हो गया उन्होंने आपत्ति जताई जहाज पर सवार महिलाओं और बच्चों के साथ बर्ताव पर। While sidestepping questions on whether a formal diplomatic protest had been made. डिप्लोमेटिक का हिंदी मतलब होता है राजनयिक, मतलब कि दो देशों के बीच के संबंधों को हैंडल करने से रिलेटेड कुछ भी होता है उसे डिप्लोमेटिक कहते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, ऑफिशियल कह सकते हैं। वेदर एक कंजंक्शन है जिसको एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे वेदर का मतलब है क्या। साइड स्टेप का मतलब होता है टाल देना, अवॉइड करना। यहाँ पे उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है साइड स्टेपिंग। जब दो एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं उस केस में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। और इस पार्ट का मतलब हो गया जबकि उन सवालों को टाल दिया कि क्या कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज कराए गए थे। यहाँ पे हैड बिन मेड का मतलब है दर्ज कराए गए थे। आगे है द हिंदू हैड रिपोर्टेड अकाउंट्स ऑफ वुमेन ऑन बोर्ड द फ्लाइट। यहाँ पे अकाउंट का मतलब है बयान या वृतांत। ऑन बोर्ड द फ्लाइट मतलब कि फ्लाइट में सवार। यहाँ पे सब्जेक्ट है द हिंदू, रिपोर्टेड है इसका मेन वर्ब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। और मतलब हो गया द हिंदू ने फ्लाइट में सवार महिलाओं के बयान रिपोर्ट किए थे। हु सेड, हु लिखा गया है इन वुमेन के लिए, जिन्होंने कहा दे हैड बिन हैंडकफ्ड। हैंडकफ यहाँ पे वर्ब है जिसका मतलब होता है हथकड़ी लगाना। हैड बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन हो गया। मतलब हो गया जिन्होंने कहा उन्हें हथकड़ी लगाया गया था। एंड दैट चिल्ड्रेन हैड ऑल्सो बिन रिस्ट्रेन्ड। रिस्ट्रेन का मतलब होता है बांधना। विथ रोप्स अराउंड देयर लेग्स, और ये कि बच्चों को भी बांधा गया था उनके पैरों में रस्सियों से। आगे है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैड अर्लियर सेड इन पार्लियामेंट दैट। अर्लियर एक एडवर्ब है जिसका मतलब है पूर्व या पहले। मतलब हो गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पहले पार्लियामेंट में कहा था कि, यहाँ पे हैड है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट का कंस्ट्रक्शन। US authorities had informed them that women and children are not restrained on such flights. इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना देना, वहां पे थर्ड फॉर्म यूज की गई है इन्फॉर्म। मतलब हो गया यूएस अथॉरिटीज ने ये सूचना दिया था कि महिलाएं और बच्चे बांधे हुए नहीं थे वैसी फ्लाइट्स पर। सच फ्लाइट्स मतलब वैसी फ्लाइट्स। मोर सच डिपोर्टेशन आर एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब है अनुमानित, मतलब कि किसी चीज के होने की उम्मीद होना। मतलब हो गया और वैसी डिपोर्टेशंस एक्सपेक्टेड है। As the US has already identified 487 Indians on its final removal list. Removal का मतलब है किसी को कहीं से हटाना। यहाँ पे as का मतलब है क्योंकि, already का मतलब होता है पहले ही, identify का मतलब होता है पहचान करना। उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ लिखी गई है identified। has है वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। मतलब हो गया क्योंकि यूएस ने पहले ही 487 इंडियंस की पहचान कर ली है इसके फाइनल रिमूवल लिस्ट पर। मतलब कि इतने सारे लोगों को और हटाना है वहां से। आगे है द एक्सचेंजेस आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब है बातचीत या चर्चा। एक्सचेंज का मतलब यहाँ अदला बदली नहीं हो सकता क्योंकि वहां से तो बस वो भेज रहे हैं, किसी चीज के बदले तो ये काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब चर्चा ही समझते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। मतलब हो गया ये चर्चाएं महत्वपूर्ण है। एज दे टेक प्लेस जस्ट डेज बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट मीटिंग विथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। टेक प्लेस मतलब कि किसी चीज का घटित होना, कुछ होना। मतलब हो गया ये चर्चाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हो रही हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग से जस्ट कुछ दिनों पहले। Since he has sworn in for his second term last month. Swear in का मतलब होता है शपथ लेना। यहाँ पे बात पास्ट की है इसलिए लिखा है sworn in. ही मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। मतलब हो गया आखिरी महीने में जब उन्होंने अपने सेकेंड टर्म के लिए शपथ लिया तब से उनकी पहली मीटिंग है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। Announcing the PM's visit to Washington on February 12 and 13. अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है घोषणा करते हुए।
मतलब हो गया 12 और 13 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर के वाशिंगटन विजिट को अनाउंस करते हुए, विजिट का मतलब होता है दौरा, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सेड दैट, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि मिस्टर मोदी वुड फ्लाई टू यूएस डायरेक्टली फ्रॉम फ्रांस। यहाँ पे फ्लाई का मतलब है एरोप्लेन से कहीं जाना। यहाँ पे जो इंट्रोड्यूसिंग क्लॉज है वो पास्ट में है, यहाँ सेड लिखा गया है, इसीलिए यहाँ विल की जगह वुड का यूज किया गया है। और मतलब हो गया मिस्टर मोदी फ्रांस से डायरेक्टली यूएस जाएंगे, वेयर ही विल को चेयर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ऑन फरवरी 10 एंड 11। यहाँ पे वेयर लिखा गया है फ्रांस के लिए। चेयर का मतलब होता है अध्यक्षता करना, किसी मीटिंग को हेड करना। को चेयर का मतलब किसी के साथ अध्यक्षता करना। तो किस चीज की अध्यक्षता करने की बात हो रही है? ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की अध्यक्षता की बात हो रही है। मतलब हो गया जहां पर वो 10 और 11 फरवरी को फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट को को चेयर करेंगे, मतलब उनके साथ सह अध्यक्षता करेंगे। व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, इफ मिस्टर मोदी वुड टेक अप इंडियाज कंसर्न्स विद मिस्टर ट्रम्प, यहाँ पे टेकअप का मतलब है रेज करना, उठाना। मतलब हो गया जब पूछा गया क्या मिस्टर मोदी इंडिया की चिंताओं को मिस्टर ट्रम्प के साथ उजागर करेंगे, मतलब कि उस पे मिस्टर ट्रम्प के साथ चर्चा करेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड दैट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि American and Indian officials are engaging with each other on this issue already। यहाँ पे engage का मतलब है किसी मुद्दे पे चर्चा करना, बातचीत करना। इशू का मतलब होता है मुद्दा। मतलब हो गया अमेरिकन और इंडियन अधिकारी इस मुद्दे पर पहले से ही बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आगे है द डिपोर्टेशंस कॉज्ड अ फ्यूरोर। फ्यूरोर का मतलब होता है क्रोध या हंगामा। इन पार्लियामेंट ऑन थर्सडे, मतलब हो गया इन डिपोर्टेशंस ने थर्सडे को पार्लियामेंट में एक हंगामा खड़ा कर दिया। एंड हैव लेड टू पब्लिक क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, और लीड टू का मतलब होता है किसी चीज का कारण होना। यहाँ पे उसी की थर्ड फॉर्म लिखी गई है लेड टू। मतलब हो गया और जनता की आलोचना का कारण बना है। ऑफ द गवर्नमेंट्स परसीव्ड लैक ऑफ रिएक्शन टू द वे दे वर ट्रीटेड। यहाँ पे परसीव का मतलब है कुछ महसूस होना, नोटिस में आना। रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया। लैक ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है निष्क्रियता, मतलब कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। वे का मतलब है यहाँ पे तरीका। मतलब हो गया जिस तरीके से वो ट्रीट किए गए, इसके प्रति सरकार की जाहिर सी निष्क्रियता को लेकर जनता के क्रिटिसिज्म की बात हो रही है। Yes, we have registered our concerns with US authorities on these matters, said Foreign Secretary Vikram Misri when asked if India had protested the harsh treatment of deportees. Harsh का मतलब होता है कठिन या कठोर। ये सारी बातें तो ऊपर की ही हैं, इसलिए मैं इनको फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। Which other countries like Brazil and Colombia have called inhumane and undignified. इनह्यूमेन का मतलब होता है अमानवीय, मतलब कि निर्दयी, क्रूएल, और अनडिग्निफाइड का मतलब होता है अशोभनीय। यहाँ पे विच लिखा गया है इस हार्श ट्रीटमेंट के लिए। मतलब हो गया जिसको ब्राजील और कोलंबिया जैसे देशों ने इनह्यूमेन और अनडिग्निफाइड कहा है। द यूएस एम्बेसी इन दिल्ली डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर अ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया, और रिस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। मतलब हो गया दिल्ली में यूएस एम्बेसी ने रिस्पॉन्स के रिक्वेस्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। द MEA ऑल्सो कंसीडेड दैट। कंसीड का मतलब होता है एडमिट करना, मानना। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये भी माना है कि द यूज ऑफ मिलिट्री प्लेन बाय द अमेरिकन ऑथोरिटीज वॉज अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। मतलब हो गया MEA ने ये माना, ये एडमिट किया कि अमेरिकन ऑथोरिटीज के द्वारा मिलिट्री प्लेन का यूज किया जाना अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब ये पहले कभी नहीं हुआ। एडिंग दैट, ये आगे कहते हुए या जोड़ते हुए एड की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ यूज की गई है, एडिंग। यूएस ने इंडिया को ये इन्फॉर्म किया है दैट मोर डिपोर्टेशन विल फॉलो दिस वन। एक एक्शन के बाद जब दूसरा एक्शन होता है तो इसे ही फॉलो करना कहते हैं। मतलब हो गया इस डिपोर्टेशन के बाद और भी डिपोर्टेशंस होंगे।
इट रिमेन्स अनक्लियर, अनक्लियर का मतलब अस्पष्ट, वेदर द नेक्स्ट राउंड ऑफ डिपोर्टेशन विल फॉलो प्रीवियस प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब है यहाँ पे प्रक्रिया, प्रीवियस मतलब पहले का, सेकेंड राउंड ऑफ डिपोर्टेशन मतलब कि डिपोर्टेशन का दूसरा चरण, और यहाँ पे फॉलो का मतलब है पालन करना। मतलब हो गया ये अनक्लियर रह गया, अस्पष्ट रह गया, क्या दूसरे चरण के डिपोर्टेशन पहली वाली प्रक्रिया का पालन करेंगे। यूजिंग चार्टर और कमर्शियल फ्लाइट्स, चार्टर या कमर्शियल फ्लाइट्स का यूज करना, और द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन प्रेफर्ड मोड ऑफ मिलिट्री फ्लाइट्स। यहाँ पे प्रेफर्ड का मतलब है पसंदीदा, मोड का मतलब है तरीका, या ट्रम्प प्रशासन का पसंदीदा मिलिट्री फ्लाइट्स वाला तरीका। विच आर सीन, जो देखे गए हैं, एज अ वे ऑफ इंटिमिडेटिंग द कंट्री। इंटिमिडेट का मतलब होता है धमकी देना, मतलब हो गया जो कि धमकी देने के तरीके की तरह देखे गए हैं। द कंट्री ऑफ ओरिजिन इनटू टेकिंग बैक इलीगल इमिग्रेंट्स। कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब कि जिस देश के वो इमिग्रेंट्स हैं उसके लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन कह रहे हैं। टेकिंग बैक वापस लेना, मतलब हो गया इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेने में उस कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब कि जिस देश के वो इमिग्रेंट्स हैं उस कंट्री को धमकाने के तरीके की तरह देखा जा रहा है। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।